इमरान खान से उसकी बहन उज़्मा खान की मुलाकात के बाद यहाँ जहाँ ये क्या सराइयाँ हो रही थी कि इमरान खान की सेहत कैसी है, वो ठीक है या नहीं है। बाज़ खबरों ने यह भी कर दिया कि इमरान ज़िंदा भी हैं या नहीं है। कम अज़ कम वो अफवाह साजी का अमल जो था इस मुलाकात के बाद रुक गया। लेकिन दोनों तरफ तलखी में कमी नहीं आई है। जो पाकिस्तान का मफाद ये होना चाहिए था कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो फासला है वो समेटा जाए और कुछ मामला बेहतरी की जानिब आगे चलें। हम तो मुलाकात के बाद ये सोच रहे थे कि शायद कुछ बर्फ़ पिघल गई हो और आइंदा का सफ़र निस्बतन कम तो ना वाला हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों तरफ से वैसे ही तुंदी और तेज़ी है। फैसल वाडा साहब ने आज एक स्टेटमेंट जारी किया और उनकी स्टेटमेंट का आगाज़ ही होता है ऐसी की तैसी, और फिर आगे जाकर जो कुछ उन्होंने कहा वो खुद अपने लफ्ज़ों में बयान करेंगे। क्या ज़रूरत पेश आई ऐसा सख्त बयान देने की, और आइंदा आने वाले दिनों में PTI का हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से मामला किस नोयत का रहेगा? आज के प्रोग्राम का आगाज़ इसी खबर से करेंगे। दूसरा, उनकी ट्वीट का जो आखिरी जुमला है वो आखिरी जुमला पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर है कि चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, उसका नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं हुआ। ये भी वाडा साहब से भी जानेंगे और बाकी मेहमानों से भी पूछेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं वास बपी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक साहब से, और कराची से हमारे साथ हैं सेनेटर फैसल वाडा साहब, सीनियर सियासतदान है। वाडा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि ये ऐसी की तैसी की ट्वीट करने की ज़रूरत क्यों पेश आई आपको? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखिए नदीम मलिक साहब, इसका बड़ा पस मंज़र है। सबसे पहले तो ये कि देखें, ये जो अभी मुलाकात हुई खान साहब की बहनों की, उसमें हमारे जैसों ने भी बहुत मेहनत की, और मालिक साहब के शो पे मैंने ये मशवरा दिया CM साहब को कि आप अडियाला ना आएँ, इस्लामाबाद ना आएँ और बेहतरी हो जाएगी, और वैसा ही हुआ। वो नहीं आए, ना अडियाला आए, ना वो इस्लामाबाद आए, और उनकी बहनों की मुलाकात हो गई। और बहनों की मुलाकात, उनका बहुत एहतराम भी है बहनों का, लेकिन बहनों की मुलाकात के बाद फिर वही वलवला, वही गालम गलोच, वही इल्ज़ामात, वही तमाशा, वही दबदबा, वही बदमाशी। नंबर 1। अब मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में पीछे लेके जाऊंगा कि शुरू कहाँ से हुई कहानी ये शुरू हुई कि जी फ़ौज में बहुत डेमोक्रेटिक है बाजवा साहब। फ़ौज में फैज़ जैसा काम पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं करता। अगर फ़ौज ना हो तो पाकिस्तान नहीं होगा, और पाकिस्तान कर ले, ये कमरों की वीडियोस भी बना लें। ये मैंने नहीं कहा था, ये उस वक्त के ISPR कम प्राइम मिनिस्टर साहब और मेरे साहब का लीडर इमरान खान साहब की बातें थी। वही इमरान खान साहब जिन्होंने हमें सियासत सिखाई, हम याद है वो भूल गए। तो ये सारा बयानी के बाद फिर बाजवा साहब बुरे नहीं हुए, फिर फैज़ बुरा नहीं हुआ, फिर आपने एक आदमी को जो आज के चीफ है फील्ड मार्शल है, उस टाइम के DGI साहब थे, उनको निकाल दिया क्योंकि उन्होंने शवायद, वीडियोज़, ऑडियोज़, कागजात दे दिए। फ़राग होगी वो मेरा बाप नहीं थी। अकबर जैसे बेईमान जो भागे हुए वो मेरा बाप नहीं था। अब बेगम साहिबा से रिलेटेड बातें की, उनको आपने सैक कर दिया। फिर आपने धरना मरना हर किस्म की दुनियावी कोशिश करके उसको रुकावट की। अच्छा, शहीद हो गया, शुरू हो गया धरने का। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो मरना कम हो गया। उसका तो मैंने इमरान खान साहब कहा था आप पे गोलियां चलाएंगे, आपके अपने लोग, उन पे गोलियां चल गई, वो अल्लाह ने उनको बचा लिया। फिर वो जेल चले गए। फिर जेल जाने के बाद सारे जो वकील हैं, उसका क्लाइंट अंदर है, वकील सारे इक़्तिदार में बैठे हुए। फिर उसके बाद मैं कहता रहा कि ये फंसा रहे हैं खान को, फंसा रहे हैं, उस जगह पर ले जा रहे हैं जहाँ से खान निकलेगा ही नहीं। ठीक है, नहीं। फिर गंडापुर साहब आ गए। गंडापुर साहब इस्लामाबाद आते थे, चाय की प्याली पूछते थे, फिर पहले रूप हो जाते थे, कभी वो 26 नवंबर में आते थे, वो बेगम को बचा लेते थे, फिर निकल जाते थे, फिर वो किसी को साहब, लेकिन आपने कहा कि बहनों को भी नहीं मिलने देंगे आइंदा से और वकीलों को भी नहीं मिलने देंगे, ये आपने क्यों कहा? मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ सर उसके ऊपर। ठीक है सर। उसके बाद इमरान खान साहब के लिए और मुश्किलात, SIFC, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर बयानात, बैनुल अक़वामी तौर पे तमाशा। एक जीती हुई फ़ौज है, अपने 5 गुना 10 गुना बड़े दुश्मन को मार के आई है। सिपह सलार है, हमारा सिपह सलार है, हमारी डिफेंस लाइन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें। बार बार समझा रहे थे। फिर क्या हुआ कि जी बहनों की मुलाकात नहीं हो रही थी, हमारे जैसे लोग बीच में पड़े, हमने बात की, ऑन रिकॉर्ड बात की, चीज़ें हुई, बेहतर हो गई, बाहर आए, वही हो गया। अब आइन और कानून ये कहता है कि आप फैमिली से मिल सकते हैं, उनकी हाल अहवाल के लिए बिल्कुल मिल सकते हैं। आपका वकील केस की नौयत से रिलेटेड मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। लेकिन सियासी बयानात ला के इश्तियाल दिलाना, गालम गलोच करना, उस केस के अंदर नहीं होगी। अगर ये सियासी बयान बाहर आएगा, गालम गलोच होगी, इश्तियाल दिलाया जाएगा, फ्रंट फुट की बातें होंगी, तो ना फुट भी रहे, ना फ्रंट रहेगा, ना फुट रहेगा। अब कोई सिपह सलार फौज के बारे में बुक्स करेगा, उसकी जबान खींच के जूता नहीं बनाएंगे, उसकी सोल बनाएंगे। मेरी बड़ी क्लैरिटी है इसके अंदर। मैं तो कोई चीज मिल्स करके डेमोक्रेटिक बदमाशी बेईमानी वाला काम नहीं करता। मैं सीधी सीधी बात करता हूं। कल से लेकर कल आने वाले कल से आप क्यों जारी कर रहे हैं? मैं तो इस पे सरप्राइज हूं।
फैसल वाडा साहब, ये बयान सारे आप क्यों जारी कर अगर रहे हैं आप कि चीफ को कहा तो ये कर देंगे, सियासी बयान दिया तो मुलाकात नहीं करने देंगे, तो सर हम बहनें भी नहीं चीफ मिलेंगी, आपका नहीं भी है, नहीं चीफ मिलेंगे, आपका नहीं ये है, सारे चीफ बयान मेरा आप नहीं है, क्यों दे चीफ रहे हैं? ऑन बब्बी का नहीं है, चीफ बैरिस्टर का नहीं है। लेकिन आप ना सर, तो हुकूमत है मेरा क्या ना काम फौज है? के तर्जमान हैं। मैं तो सर क्या मैं गजक बेचने सेनेट में बैठा हूँ, आपके शो पे आ रहा हूँ क्या, या छोले बेचने आया हूँ? मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, पाकिस्तान की बका की बात करूंगा, पाकिस्तान की सियासत की बात करूंगा, तो मैं कर रहा हूँ। आप मुलाकात पाबंदी लगा सकते हैं बाकी या भी जो खुलवा मेहमान सकते बैठे हैं, हैं ये तो आपका रोल नहीं है ना। आईना का मैं तो बता रहा हूँ सर, मैं तो ना लगा रहा हूँ, ना रोक रहा हूँ, ना मिला रहा हूँ। मिलाने की मैंने कोशिश की, जमहूरी रास्ता निकालने की कोशिश की, हर मुमकिन कोशिश करता हूँ कि सीएम चीएम करके चले, वो वहाँ की प्रोग्रेस करे, केपीके की, गवर्नर अपना काम करे। लेकिन अगर आपने बलबला बदमाशी करनी तो आजमा लें सर, फिर आ जाए। आप बदमाशी का जाओ, बदमाशी से होगा, आ जाए। अब करें गालम गलोच, अब करें बदमाशी, अब करें हड़ाहुड़ी, करे, ठीक है। तो गवर्नर आज भी आप देखेंगे, डिस्क्वालिफिकेशन भी आप देखेंगे, बप्पी साहब भी जवाब देंगे। जो वहाँ लोग जो मफरूर हैं वहाँ दानियाल चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बैरिस्टर साहब केसेस आपको को भी भी वही होता है। प्रोग्राम। फैसल वाडा साहब, ये सूरत हाल तो फिर बिगड़ेगी ना, सीधी तो नहीं होगी, तनाव में कमी भी नहीं आएगी और काम टेढ़ा होगा। देखिए नदीम मलिक साहब, हम क्या चाहते थे पहले दिन से, जहाँ जिस वक्त मैं निकला या निकाला गया, उस वक्त इशू क्या आया था? इशू ये आया था कि भाई ये आपकी रेड लाइन है, आपकी डिफेंस लाइन है, आप इस फौज की इज्जत करते थे, आपने हमें सिखाया था, आप भूल गए, हमें याद था, तो आप ही जगह पे ना जाएं। आपने क्या किया कि इमरान खान साहब ने और उनकी पार्टी ने मिलकर ये इमरान खान साहब की लड़ाई वर्सेस आर्मी की लड़ाई कर दी, जो सबको सूट करती है, जो कि एक्चुअली केस नहीं था या नहीं होना चाहिए था। अगर कल बहनों को इमरान खान साहब ने बात की भी थी, वो पी जाती। एक बड़े कॉज के लिए 2 कदम पीछे 1 कदम आगे बढ़ना चाहिए था, ठीक है। लेकिन आपने वही इंटरनेशनल हेडलाइंस बना दी। इंटरनेशनल हेडलाइंस मैंने आप सऊदी आपके पास विजिट था, आप क्या कर रहे हैं? आप अगर अपने मुल्क की दिफा की लाइन को देखिए, हम अग्री टू डिसअग्री कर सकते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, लेकिन अगर आप एक स्टेट, आप मुझे सलाम करें मैं आपको गाली दूँ, आप मुझे खुदाफिज करें मैं आपको गाली दूँ, आप बैठे मैं आपको ऊपर चीज़ें फेंक दूँ, आप बैठे मैं आपको फिर जलाने की बातें करूँ, तो आप क्या करेंगे एंड में? एंड में आप या मेरा मुंह तोड़ देंगे या मुझे लात मार के करेंगे अगर ताकतवर होंगे। तो मैं आपको ही समझाना चाह रहा हूँ कि जब आइन और कानून वैसे इस मुल्क के अंदर अप्लाई नहीं होता, और जब अप्लाई होता है तो वो बारीक बीनी से आता है, ठीक है। मैं समझता था कि कल बहनें आई थी, बहनें आके सबसे पहली चीज़ क्लैरिटी करती है कि अवाम था, एक सिचुएशन क्रिएट की, एक प्रोपागेंडा किया कि उनकी सेहत ख़राब है, उनको कुछ खुदा न खास्ता हो गया, उनको क्यों हो, किसी को भी ना हो, ठीक है। वेरिफिकेशन मांग रहे थे, चले हो गई थी। अगर कुछ बातें उन्होंने की थी वो दबा लेती, पी जाती, आगे एक मुनफिद रास्ता निकालते, पॉजिटिव रास्ता निकालते। और यही हम सब चाह रहे थे, यही सब हम रास्ते बना रहे थे, गवर्नमेंट से बैठ के बात कर रहे थे, इंटरनल बातें कर रहे थे, पीटीआई से ही बात कर रहे थे। हम किसी के ज़ाती दुश्मन तो किसी के नहीं है। आप मुझे बताएं नदीम मलिक साहब, आज 2-2.25 साल में इमरान खान साहब को क्या मिला है? उनके वकील का क्लाइंट अंदर है, मजीद अंदर चला गया है। जो वकील हैं वो सारे फीस की मद में इंजॉय कर रहे हैं पोजीशंस और कुर्सियां, ठीक है जी। पीटीआई के जो लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, कॉम्प्रोमाइज लोगों ने इमरान खान साहब को यहाँ बचा लिया, गालियाँ दे के अपनी पोजीशन ले ली। कौन सा एमएनए और एमपी और सेनेटर आपको नजर आया? आपके पास आप 4.5 करोड़ लोगों की आबादी कर रहे हैं, 4.5 करोड़ लोगों का 10% होता है 45 लाख, उसका 10% होता है 4.5 लाख, 4.5 लाख का 10% होता है 45, 4.5 लाख, 4.5 उसका 10% 45,000, 45,000 का 10% 4,500, उसका 10% 450। तो आप 0.001% पे खड़े हैं। आपका पब्लिक इलाज क्या है? लोगों का मसला है केपीके के अंदर कि उनको रोटी कपड़ा मकान फैसिलिटी प्रोग्रेसिव केपीके मिले। आप सारा दिन हेल हुल्ला करें, अब नहीं हो सकता मालिक साहब, नहीं हो सकता। देखिए ये अगर ट्रेंड उस वक्त रोक दिया करते जब नून मीम पीपल्स पार्टी काफ लीग कर रहे थे काम, डीपीसी जब कर रहे थे, वो बढ़ते बढ़ते इमरान खान साहब 100 कदम उससे आगे निकल गए। उस 100 कदम आगे निकलने के बाद क्या हुआ कि तबाही हो गई। अब तबाही का रास्ता क्या है कि अब आइन और कानून बीच में आ गए, सजाएं बीच में आ गई, 9 मई बीच में, उसके बहुत सारे लोग भागे हुए हैं, ठीक है। हम तो नहीं चाहते। नबी मेरा कोलीग भी है, मेरा छोटा भाई भी है, मेरे साथ टाइम भी गुजारा है, हमारी सियासी रास्ते जुदा हो गए, उसका अपना रीज़न है, मेरा अपना रीज़न है। मैं खान को बचाने के लिए निकाला गया, और जो मैंने कहा वो खान साहब के साथ हुआ, तो खान साहब को फ़ायदा तो किसी चीज़ का नहीं हुआ। जब तक हमारे जैसे लोग उस पार्टी में थे तो खान साहब अरूज पे थे, हमारे जैसे लोग निकले तो हम नहीं कह रहे हम बहुत बड़े सियाने थे या हमको बहुत स्मार्ट लोग हैं, हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वोट उसी का था, वही लीडर था। आपके ख्याल में क्या इस बात का खतरा मौजूद है कि इमरान खान को 9 मई के मुकदमात में सजा दी जाए? 100% इसमें ये रिटन ऑन द वॉल है मालिक साहब, क्या बातें कर रहे हैं आप? आपकी जो व्हाट्सएप चैट्स और वॉइस नोट्स हैं
वो मैं कई सालों से आपको बता रहा हूं, पीटीआई के लोगों ने अपना फंदा भी खान साहब के ऊपर डाल दिया है। क्या बातें कर रहे हैं हम लोग? मुझे आप बताएं ना सर, गंडापुर से लेकर मुझे आज तक बताएं कि क्या फायदा हुआ है। और मेरा भाई यहां बैठा हुआ है, मैं ही नहीं कह रहा, बहुत स्मार्ट थे, बहुत एजुकेटेड थे, बहुत बड़े लीडर तो मैं निकाला गया तो पार्टी आसमान पे थी, इमरान खान साहब चांद पे थे। उसमें तो कोई सोच भी नहीं सकता था ये होगा था कि मैं तो इमरान खान साहब के साथ ही बातें बता के आया था ना। मैंने कहा था आपके अपने लोग गोली चलाएंगे आपके ऊपर। इमरान खान साहब की शोहरत, लेकिन वाडा साहब आप कह रहे हैं कि इमरान खान को, वाडा साहब आपने कहा कि इमरान खान को 9 मई के मुकदमात में सजा होने का आप कहते हैं राइटिंग ऑन दी वॉल है, ये होनी है। तो जनरल फैज का भी ट्रायल चल रहा है, सर सबूत दिए मैंने सर, बाकी भी तो 9 मई के लोग छुपे हुए वहां। क्या 9 मई में जनरल फैज और इमरान खान दोनों को सजा हो सकती है? होनी चाहिए। जनरल फैज को आसमान से उतरा हुआ है, या 4 टांगों वाला है, 8 हाथों वाला है, उसको सबसे पहले होना चाहिए। लेकिन उसको मोस्ट लाइकली मेरे हिसाब से जिस हिसाब से उसके ऊपर चार्जेस हैं उस हिसाब से 14 साल तो मिनिमम होगी। अल्लाह ना करे फांसी हो, लेकिन फांसी की सजा नहीं है तो 14 साल तो कैद होनी चाहिए।